देख वेद में कितना निर्मल ज्ञान है, सत्य है कि कहते अनजानपने में कोई गलती मेरे तो हो जाए उसको भी आप माफ कर देते हो। देखो अब आप जानबूझ कर नहीं करोगे, जानबूझ कर करोगे तो फिर आप नालायक हो, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। अनजानपने में गलती होगी, मालिक माफ करेगा। और दान देने से भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान करने से अक्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, परमात्मा ही करता है। और कुछ ऐसे पाप होते हैं जो संत के दर्शन मात्र से, कुछ ऐसे पाप होते हैं आशीर्वाद मात्र से, कुछ ऐसे प्रकार के पाप हैं जो नाम के जाप से होंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो यज्ञ करने से ही आपके कटेंगे। तो इन सभी प्रकार की औषधि, ट्रीटमेंट, उपचार परमात्मा के भजन भक्ति का हम करके तब आरोग्य होंगे, अर्थात जन्म मृत्यु के रोग से हम पूर्ण रूप से मुक्त होंगे। अब प्रसंग ये चल रहा था कि ये अज्ञानी क्या बोलते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ता है, पाप तो कटे को नहीं कटता। और वेद कहते हैं परमात्मा घोर पाप ने काट दे। कबीर परमेश्वर अपनी वाणी में पहले से बता रखा था, यही वेदों का ज्ञान भी और इनसे ऊपर का ज्ञान भी है। मासा घटे न तिन बधे, मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। कि ये तुम्हारा जो तुम्हारे भगवान का विधान है, ना तो मासा घटे ना तिल बढ़ सकता, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसा किया वैसा ही तुमने भोगना पड़ेगा। जो साधना तुम करते हो, जिसको तुम इष्ट माने बैठे हो, ब्रह्म तक, पर ब्रह्म तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और सच्चा सतगुरु, पूर्ण सतगुरु, यानी वो अविनाशी सच्चा सतगुरु, यानी पूर्ण परमात्मा आप ही आकर के एक सतगुरु की भूमिका करता है। और इस दास को भेजा है तो अपनी वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। तो सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉर एवर खत्म कर देता उस पाप को। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घासे। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जन्म जन्मों का, जन्म जन्मांतर का तुम्हारे पापों का ढेर इतना हो रहा है, बहुत ज़्यादा संचित कर्मों में। और जैसे एक बहुत बड़ा 1000 टन सूखा घास पड़ा हो, पुराना घास है, कितना सुथान और कितना ढेर दिखाई दे, 1000 टन, 1 लाख टन हो, उसमें एक माचिस की सीख डाल दे जला करके, उस सारे को जलाकर नष्ट कर देगी और चलेगी हवा, उसको इधर उधर फफेड़ के वहाँ रास्ता भी, स्थान भी साफ कर देगी। ऐसे ही परमेश्वर का ये सत्य नाम पूर्ण संत से लेकर और फिर इस सतनाम के द्वारा इस पाप कर्मों में आग लगाई जाएगी, ये सब नष्ट हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की, एक छोटी सी चिंगारी अग्नि की, पड़े पुराने घास, आग लगा दे, सब न बक्कड़ पाट जाए। तो परमात्मा पहले कह रहे थे भगवान पाप नाश कर देता है, उसकी विधि कैसे है वो दास बताएगा, परमात्मा बताएंगे। उन्होंने बताई, अब दास को मिली है चाबी खजाने की, वो जड़ी की जो पाप काटने वाली जड़ी इस दास को दी है परमेश्वर ने अब, और इसी से कटेंगे। और किसी से नाम भी ले लोगे, ये नकली संत भी बन जाए, इन्हीं नाम के देने वाले जो मेरे से विमुख होकर, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। वो और बड़े शत्रु हैं परमात्मा के और समाज के, उनसे सावधान रहना है। उसके लिए आपको एक यहाँ भक्ति और भगवान पुस्तक दास ने बनाई है, वो 2 पार्टों में इकट्ठी जल्द की है, वो ले लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो भक्ति पर लगे हुए वो डगमग नहीं हो सकते। अब भक्त क्या करते हैं, बुक ले जाते हैं, पढ़ते नहीं, उनको पढ़नी चाहिए। 10 रुपये मिलेंगे, 2 भाग हैं। एक तो भक्ति सौदागर को संदेश, उसके भी 2 भाग हैं, वो भी 10 रुपये की है। और भक्ति और भगवान के भी 2 भाग हैं। उससे आपको फाउल पॉइंटों का पता लगा भक्ति और भगवान से, आप यहाँ से अवश्य लीजिए। और उपदेशी के लिए वो अति आवश्यक है। वैसे तो सभी के लिए है भक्ति और भगवान, लेकिन जिसने उपदेश ले रखा है उसके लिए बिल्कुल
सेंटर में रखेगी, वो ऐसा ज्ञान है। इस दास से पहले किसी के पास ये मंत्र नहीं थे। परमात्मा के उन संतों के पास थे जिनको मना कर दिया था प्रभु ने कि अभी इसको नहीं बताना। श्री नानक साहिब जी के पास भी थे, संत नानक जी के पास था ये मंत्र सतनाम का, लेकिन उनको आदेश दे दिया था कि अभी इसको किसी को बताना नहीं है, आप अपना मंत्र करके पार हो जाओ। वो प्रमाण दे गए थे। तो अब जो वर्तमान में 2-3 नकली इस दास के पहले शिष्य थे, वो अब उस ज्ञान को चुरा के स्वयं कहीं नाम दान कर रहे हैं, तो उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा और ना होगा, वो सबसे बड़े शत्रु हैं। तो उसके लिए ये सावधानी रखना है कि जैसे कोई अधिकारी है, एसएस बोर्ड का चेयरमैन है, सरकार ने उसको पावर दे दी कि जिस पे वो साइन कर देगा उस लिस्ट पे, अपॉइंटमेंट पे, तो उसको नौकरी लड़के को लगेगी। और वैसी ही अपॉइंटमेंट लेटर कोई मेरे जैसा बनाकर अपने साइन कर दे, चेयरमैन नीचे लिख दे, तो वो नहीं चलेगा, वो नकली झूठा है, धोखा कर रहा है। तो ऐसे इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में वर्तमान में ना तो कोई संत है, ना अब होगा आने वाले समय में, क्योंकि इससे आगे ज्ञान नहीं रहा। और यही ज्ञान हजारों वर्षों तक चलेगा। कुछ ऐसी व्यवस्था ये दास बनाकर जाएगा, सतलोक जाएगा जब, तो कि आने वाले समय में बीच में कोई और संत पन पाएगा ही नहीं। और इस दौरान बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा अपने सचखंड चली जाएंगी, उद्धार होगा। तो अब आपको ये दिखाना आवश्यक हो गया कि जो नकली महर्षि दानंद अपने कर कमलों से अनुवाद कर रहा है वेदों का, और क्योंकि भांग पीता था, इसने पता नहीं तो सत्यार प्रकाश में चेंज कर जाता। जब इसने अनुवाद किया और सत्यार प्रकाश भी लिख चलो पहले लिख दिया, तो बाद में संशोधन कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, गलती हो जाए लेखक पे। अब वेदों को देखकर संशोधन कर जाता तो भी बात बन जाती है। बिगड़े सांग गणाना मिलो, ये विरोधी नहीं होते कि पाप नहीं कटता, दुख दूर नहीं होते, ये विरोधी इसी के आधार से वेदों विरुद्ध व्याख्या सत्यार्थ पुरुषार्थ वाली के आधार पर हमारा विरोध करते हैं लोग। कहते हैं ऐसे पाप नहीं कट सकते, वहाँ का कैसे सुख हो सकते हैं, कैसे दुख दूर हो रहे हैं, कैसे रोग कट रहे हैं। और वेदों में लिखा भगवान मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उसको भी वापस जीवित कर सकता है, और अंतिम सांस गिन रहा है उसको भी, उस रोग को काट के 100 वर्ष की आयु दे सकता है स्वस्थ करके। तो यही कारण रहा कि वेदों में ज्ञान सही है। वेदों को ना समझकर वेदों की आड़ में उनके ऊपर लेवल विद्यों का ला करके नकली संतों ऋषियों ने नाश कर रखा था। जैसे एक बोरी के ऊपर लिख रखा है कि बूरा यानी खांड चीनी, और उसमें भर रखी गधे की लीद, तो वो तो खोल के देखा जब पता चला गया बूरा है या गधे की लीद है, तो यह गधे की लीद है। इस सत्यार्थ प्रकाश में वेदों का लेवल, बूरा का लेवल, चीनी का लेवल ला के गधे की लीद में रखी है। तो ये खोल के दिखाऊंगा जो पत बेरा पटेगा ना, लेवल ने देख के थोड़ा निषेध हो जाएगा इसमें बुरा है। तो ये रोड़ा पड़ रहा था भाई मेरी गेल यार, ये बेशक पढ़ो, ये तो ढोल के डंके पे बताना पड़ेगा और समाज को जगाना पड़ेगा। अब ये भांग पीता था, ये स्वामी जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, दास अपनी तरफ से नहीं कर रहा। वैसे मैं तो पहले कहा करता था ये दास कि ये अवश्य कोई नशा करता होगा, जिसके कारण इसने ये नहीं पता तो पहले पृष्ठ पर क्या लिख रहा है, दूसरे पर क्या लिखने जा रहा है, उसका खंडन कर रहा है खुद। और 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का ब्याह का संयोग उत्तम बता रहा है, होशवास में इंसान नहीं लिख सकता। और दूसरा ये कहता है सूर्य पर ऐसे ही मनुष्य रहते हैं, अन्य पशु प्राणी भी रहते हैं, मनुष्य आदि सारी सृष्टि है। और ये बाग बगीचे झरने सूर्य पर बह रहे हैं, वो तो भांग पी गए बोल सकेगा आदमी, या नशा कर रखा कोई और गोली गाड़ी खाता हो मनमाने सुनसे की नींद की। ये देखो, ये एक पुस्तक है महर्षि दानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, संपादक हैं स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती, और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से ये प्रकाशित है। ये देखना, इसमें प्रारंभ यहाँ से होती है, महर्षि दानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका इसकी है डॉक्टर उषा ज्योतिषमती, MSc DPhil। और ये कहाँ से छपी है? डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से। यहाँ से फिर देख लीजिए, महर्षि दानंद निर्वाण सती निर्बंधमाला प्रथम पुरुष,
महर्षि दयानंद सरस्वती, निर्बंध माला प्रथम पुरुष, संपादक स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती, प्रकाशक है डॉक्टर रतन कुमारी, स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद भवन, महर्षि दयानंद मार्ग, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण। अब यहाँ देख, मुद्रक है सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस, आलोपी बाग, इलाहाबाद। इसके ये 8वें पृष्ठ पे है। अब क्या लिखा स्वामी जी ने? प्रथम लेख, मैं सरस्वती दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। अपने आत्माओं, दयानंद जी ने अपना पत्र भेजा एक संस्था के पास कि मेरा जीवन चरित्र में टुकड़े टुकड़ों में लिखकर भेजूंगा, अब ये समय नहीं है, तो आप इसको एकत्रित करते रहना और छाप देना। तो इसने प्रथम लेख में लिखा है कि मैं अपना घर और अपने स्थान और माता पिता का यथार्थ नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि कहीं मेरे माता पिता जिंदे हों, जीवित हों और मेरे पास आ जाएं और मैंने उनकी सेवा करनी पड़ जाए और कहीं उनके काम, उनके लिए कोई पैसा खर्चना करना पड़ जाए, इसलिए मैं माता पिता और अपने घर का ठीक ठिकाना नहीं बता रहा हूँ। अरे तेरा गजब हो। औरों को तो कहते हैं माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई सेवा नहीं, और खुद कहता स्वामी जी कि मैं माता पिता की सेवा और उनके लिए समय बर्बाद करना नहीं चाहता। अरे तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करें चांद ना रहे, आप अंधेरे में। ये देखो इसी के प्रश्न नंबर 8 पर जीवन व्रत और कर्तृत्व, प्रथम लेख, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से। अब अपने आगे स्वामी भांग पी के लिख सका आदमी, अपने आगे श्री नहीं लिखा करता, खुद लिखने वाला श्री या स्वामी नहीं लिखा जाता। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत के काठियावाड़ का मजोकठा देश, मोरबी का राज्य, औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपने पिता और निजी निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीते हों मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विधन हो, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम करना यानी मेहनत करना, धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। अरे वाह महर्षि, आप तन्नो कह मैं माता पिता की सेवा करना नहीं चाहता और ना उनके लिए 2 पैसे लाना चाहता, कहीं मेरे काम में बाधा ना पड़ जाए। अरे भले आदमियों, एक किसान है, एक दुकानदार है, कर्मचारी या अधिकारी है, कोई मजदूर है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऋषि महर्षियों का ये काम हो है भी अपना काम करें, और उसमें मान ले एक किसान है, वो ने कहा मैं अपने माँ बाप की सेवा क्यों करूं, मैं ऋषि भी ना करा करता, वो दिन पढ़ा को ना थोड़ा पढ़ाइयो है ना, तो यह भी आग लग जाओ कि अब एक किसान अब सारा दिन धंधा करता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात को भी लगा रहता है कि तो पानी पूनी से चाय का वार आ जाए, और वो भी फिर कह दे भाई मेरे किसान किस खेती के काम में बाधा बने और माँ बाप की सेवा मैं ना करना चाहता, पैसे भी लगाने पड़े, बीमार शमार हो जाएंगे तो वो भी कह सकता है, उसका वही काम है। और संत और गुरुओं का यही काम है। और मान ले माता पिता उसके पास आ जाते तो के बिजली गिर जाती, उनकी सेवा करने में क्या हानि होती। यहाँ ये दास है, यहाँ पर प्रत्येक महीने में कम से कम 50,000 व्यक्तियों का आवागमन रहता है और उनकी सबकी सेवा हो रही है यहाँ पर। और यहाँ मेरे माता पिता भी रह रहे हैं तो उनकी सेवा में बता के पाड़ टूट जाएगा, 2 रोटियाँ खावे सुबह शाम हुए। तो ऐसे मंदे विचार, ऐसे बेहुदे ज्ञान से युक्त हैं उस महर्षि जी के ये पुस्तक, और उनका विचार ऐसे कहीं भी अप्लीकेबल नहीं, कहीं भी खरे नहीं किसी दृष्टिकोण से। अब देखो आगे कमाल कर रखा, इसी पुस्तक के महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अगर दूत, अब देखो अब यहाँ 20 से थोड़ा सा इसका लिंक बनाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 20 से देखिएगा, जीवन व्रत और कर्तृत्व।
अब ये है प्रश्न नंबर 20। अब यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा सा कि और श्रृंगी रामपुर से होकर छामनी की पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला रास्ता था। जब संवत 1912 विक्रम समाप्त हुआ और 1913 शुरू हुआ, अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थानों मैंने देखे। अब 1913 है ये इसलिए यहाँ से प्रारंभ करना पड़ा कि यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। अब पृष्ठ 21 पर कमाल कर रखा है कि मैं भांग पिया करता। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ यानी उसके लिए आगे को चल दिया और असुद सुदी 2 संवत ये 1913 है, नोट 1313 में जिसका जन्म भी नहीं था स्वामी जी का। ये मिसप्रिंट हो गया। 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने तो सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। अरे वाह नशेड़ी, जय हो बंदी छोड़ की। और सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। वाह मैं ऋषि नकली। अब नौका चावल खाने तो छोड़ दिए और केवल दूध पी कर योग अभ्यास में, योग विद्या के अभ्यास में लीन रहता था और भांग पीने लग गया। चावल खाने छोड़ दिए, भांग पीने लग गया, नौका योग अभ्यास में लगा रहता था और बेहोश हो जाता था। अब बेहोश कोई पड़ा है तो आप उसने कुछ भी अब पी का भांग पड़ जाता था, कट ला के कितना बैठा रहता सारी रात नो करे नो सोचो बड़े सारी रात का बैठा महात्मा चाड़ा पाट दिया इसने समाधि का। अब इसे थे ये नकली ज्ञान तो इनको मिला नहीं, ना इनकी साधना ठीक। अब झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे, जब इनका ज्ञान ही झूठा है तो ये समाधि कहाँ लगा रहे, किसको देखने की चेष्टा करें। झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे या बाद बेदात चतुराई। जब भगवान निराकार है तो फिर नो आकड़ के बैठने की क्या आवश्यकता थी। ये किस लिए कर रहा स्वामी जी, ये देखो ये केवल ड्रामा ढोंग था। जब भगवान निराकार है फिर ये ट्राई किस लिए करा समाधि लगाने की, किसको देखेगा, निराकार का क्या देखेगा ये। अब ये भांग पिया करता और भांग पी के अड़ंग बड़ंग ठोक गया, केवल संस्कृत जानता था और संस्कृत के प्रभाव से इसकी प्रभुता बन गई, बड़ा विद्वान। क्योंकि बचपन से ब्राह्मण समुदाय में जन्म था इनका और ये ऐसे ब्राह्मण के घर जन्म हुआ जो पंडिताई करता था और बचपन से इनको कंपलसरी था वेदों के श्लोक याद करा दिए जाते थे। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सुबह की शाम की आरती, असुर निकंद रमैणी और तकरीबन सुबह का भी बहुत सा नित्यनेम 5-10 वर्ष के 11-12-13 वर्ष के बच्चे को याद हो जाता है। तो ऐसे ही अरबी गीता और वेदों का दास ने कंठस्थ करवा दिया अनुवाद और ये श्लोक मंत्र, ये पूछ लो इनसे, एक एक बता देंगे। तो ऐसे ही इनका अभ्यास था, इन्होंने संस्कृत सीख ली और वेदों को घोट लिया, लेकिन अनुवाद कति बेरा नहीं था, ज्ञान नहीं था इनके पास। अब एक और कमाल दिखाऊं इस अज्ञानी का। कहता सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, वहां पर ऐसे बाग बगीचे हैं, तो भांग बिना बगैर भांग पिए बगैर किसी नशे के ये शब्द नहीं लिखे जा सकते। कलजा कांप जा, कोई नौकर सूर्य पर आदमी है, कहाँ आदमी है, और वहाँ ये बाग बगीचे भी हैं, तू आदमी की बात कर। ये देखो अब दिखाता हूँ पुण्यात्माओं, जब तक हम इनके इस कारनामों को नहीं देखेंगे तो इन नकली ऋषियों से हटकर यथार्थता को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है जो अभी आपको दिखाया था। अब इसके 8वें समोल्लास के लास्ट में 197 पृष्ठ पे ये देखिएगा, अष्टम समोल्लास, ये अष्टम समोल्लास। और यहाँ पर है प्रश्न किया कि सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं। मनुष्य आदि यानी मनुष्य आदि माने और पशु पक्षी
ये हैं या नहीं, प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से। स्वामी दयानंद जी ने उत्तर दिया, ये सब भगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं। आड़े तोड़ हो गया, वैसे तो क्लियर हो गया, कंसेप्ट ही क्लियर है इनका। फिर भी विस्तृत जानकारी दी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही सबको वसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं। ये निवास करने के घर हैं सूर्य, चांद भी, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र वसु हैं तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा होने में क्या संदेह है। अरे वाह, न्यू कह, जब यह पृथ्वी, छोटा सा लोक पृथ्वी, ये भी वसु है और सूर्य भी वसु है, तो जिस प्रकार इस पृथ्वी पर आदमी हैं और प्रजा भी है, तो क्या सूर्य पर होने में कोई संदेह, क्या संदेह है? नहीं, वहाँ पर भी है, ये सभी रहते हैं। ये देखो क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या वे सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। स्पष्ट कर दिया कि सूर्य पर मनुष्य और अन्य पशु पक्षी प्राणी भी रहते हैं। फिर किसी ने प्रश्न किया कि वहाँ पर क्या ये सब पदार्थ हैं, सेब, संतरे, काजू, किशमिश और ये गेहूँ, चने, बाजरा, ज्वार? कहता हाँ, ये सभी पदार्थ, सुख देने वाले सभी पदार्थ, ये जल, झरने सभी हैं वहाँ पर। क्योंकि जैसे परमात्मा ने, इसका उत्तर है स्वामी जी का, कि जैसे पूर्व कल्प में सभी सूर्य आदि सभी लोक रचे, उनमें सब पदार्थ रचे थे, इस प्रकार जब दोबारा ये रचे हैं वर्तमान के, इनमें भी सब सुख पदार्थ ये सब रचे हुए हैं। फिर किसी ने पूछा क्या क्या इन वेदों का सूर्य पर रहने वाले ये व्यक्ति इन्हीं को पढ़ते हैं? कहाँ इन्हीं को पढ़ते हैं? अरे थरा गजब हो, खा लिया खून इसे देव इन ऋषियों ने। ये देखो, ये वही सत्यार प्रकाश है और 198वें पृष्ठ पर ये चल रहा है। अब यहाँ के बताओ है स्वामी जी, क्या बताया कि धाता यानी परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चंद्र, ध्रुव, भूमि, अंतरिक्ष और ततरसत यानी वहाँ पर स्थापित सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प में, कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं। अब देखो, सूर्य पे, चंद्रमा पे और धरती पे, और वहाँ धरती ये सब रची और उनके ऊपर ततरसत माने वहाँ पर जो रहते रखे हैं जो पदार्थ हैं वो सुख विशेष पदार्थ, यानी काजू के, किस्मत, संतरे, हाँ, ये गेहूँ, चने, ज्वार, बाजरे और शीतल जल, ये सब कहते हैं सूर्य पर पहले पूर्व काल में भी कल्प में रचे थे और वैसे ही इस कल्प में यानी वर्तमान में भी हैं, इस सृष्टि में भी रचे हैं तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं होता। फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जिन वेदों का इस लोक यानी पृथ्वी पर प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में अर्थात सूर्य में रहने वाले लोक में भी प्रकाश है वानी? स्वामी जी कहते उन्हीं का है, यानी सूर्य पर जो आदमी रहे हैं वो वेद भी इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं। आगे देखो, उन्हीं का है। जैसे राजा की राज व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजेश्वर की वेदोक्त नीति उनके सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा,
गल मोतियों के आर। पतिभरता को मिले न खादी व सूखा निरस आहार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में और संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। इन सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। परमात्मा कहते हैं, अरे काल ज्योत निरंजन, धन है तेरा यो दरबार, धन है तेरे लोक में कोई झूठ चलाए। सच्चों को झूठों न तो महर्षि, ओहो महर्षि दयानंद, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वशिष्ठ जी, और उन्हें कह का नहीं बेरा वेदों का। सतयुग में थे वशिष्ठ आदि, और ये कहते हैं अब इन्हीं पुराणों से इनका पता चला हमने, और कहाँ से आया ये ज्ञान। और कहते हैं सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और वह दुर्गा की पूजा करते थे। अरे तेरा गजब भैया। और दुर्गा कहती है वो भगवान ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, वही सबका उद्देश्य है, उसी को वो ब्रह्म लोक में रहता है। और परमात्मा कहते हैं ब्रह्म छोड़ पर ब्रह्म छोड़, हमने पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए जिसे पूर्ण मोक्ष होगा। उसको झूठा बताते थे। कबीर क्या जानता है, वो तो जुलाहा था, धानक था, हैं, और तबले लेकर गाता था, वो उठ पटांग बनाता था। अरे और तुमने गला तोड़ गए, तुम्हारा देख लिया, क्या बना गए तुम, सारी जनता को भ्रमित कर गए। अब इस दास के ऊपर इतना वजन पड़ गया, इन अज्ञानियों के अज्ञान को ढूंढ ढूंढ में बूंदा अच्छा कमाऊं हैं और सच्चा ज्ञान बताऊं, और मुझे इन्हों के तो नकम्मा है, गुंडा है, बदमाश है। पर समय आने पर पता चलेगा, जनता रोया करेगी ऊपर न मुँह करके कि उन नकम्मा ने एक परम संत के विषय में ऐसे झूठी अफवाहें फैला करके बदनाम करने की चेष्टा की। लेकिन हम समर्थ की ओट में बैठे हैं, हम कबीर परमेश्वर के चरणों में विराजमान हैं, जिसके चरणों में कोई आपत्ति नहीं आ सकती। ठीक है, किसान फसल बीजता है तो फसल बीजता है तो उसमें आंधी तूफान आते रहते हैं, एक आधा पौधा टूट भी जाता है, लेकिन खेती बीजना बंद नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही ये परमात्मा का बाग लगाया है इस दास नौकर ने, परमेश्वर के नौकर ने, लेकिन इसका एक भी पौधा नहीं टूटा। इतना भयंकर अफवाह फैलाई लोगों ने, एक भी भक्त हमारा डगमग नहीं हुआ, बल्कि जो थोड़े बहुत डगमग हो गए थे दोबारा माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा कर याचना कर रहे हैं और आकर के दोबारा उपदेश लेकर के अपना कल्याण करवा रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव।